मैं आपका दोस्त गौरव वापस आया हूँ एक सच्ची कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर था। मेरे साथ एक ही स्कूल में 5 और टीचर भी थे। वे सारे शादीशुदा थे और उनका अपना परिवार था। और मैं एक अकेला जिसकी शादी नहीं हुई थी। बाकी टीचर घर का किराया देकर गांव में ही रहते थे अपने परिवार के साथ। और मैं स्कूल के पास एक छोटा सा कमरा था जिसमें अकेले रहा करता था। स्कूल के आसपास खेत और झाड़ियां थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था और स्कूल में बिजली भी नहीं थी। और मैं अकेले अपने कमरे में लालटेन के प्रकाश के ज़रिए खाना पकाया करता और रात को अकेले ही खाता था और खाने के बाद सो जाता था। तब मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप अपना समय अकेले कैसे बिताते हैं, तो कल से हम रात को डिनर करने के बाद आपके पास आएंगे, जिससे हंसी मजाक करते हुए आपका और हम सभी का समय अच्छे से बीत जाएगा। अगले दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जाने के बाद खाना वाना बना के मैंने खाना खा लिया। और जैसे ही रात के 10 बजे मेरे सारे दोस्त मेरे घर को आए और हम बात करने लगे। थोड़ी रात बीती तब हमारे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ तो बिजली भी नहीं है, ना तो टेलीविज़न है, हम यहाँ बैठे क्या करेंगे। तो आज हम कुछ मज़ा करते हैं। और एक अन्य दोस्त ने कहा कि हम अपने साथ कुछ कार्ड लेकर आए हैं, चलो कार्ड ही खेलते हैं। और हम धीमे धीमे लालटेन के प्रकाश में उसके सामने बैठकर वहाँ ताश खेलने लगे। कुछ देर बाद सबको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, तो इसलिए जब हमने सारी खिड़कियाँ खोली तो बाहर की हवा से राहत मिली। ताश खेलने में हम इतने व्यस्त हो गए थे, तब हमारे तीसरे दोस्त ने कहा था कि हमारे पास भी कुछ ऐसा है जिससे हम अपने ताश का मनोरंजन और बढ़ा सकते हैं। तभी उसने अपनी जेब से बीड़ी का पैकेट निकाल के 4 बीड़ी जला के चारों में बांट दी और शराब का एक एक गिलास बना के सबके हाथ में थमा दिया और ताश के पत्ते बांटने शुरू करे। उतने में एक आवाज़ आई कि भाई ज़रा मुझे भी एक शराब का गिलास और एक बीड़ी जला के दे दो। यह बात सुन सब ये कहने लगे कि भाई सबके हाथ में तो गिलास है, इतनी जल्दी कैसे तुमने बीड़ी और शराब पी ली। और हंसी में बात टाल दी। और मजाक मजाक में एक दोस्त ने कहा भाई इतना ही है तो दूसरे से छीन ले। और हंसी में बात टाल दी। लालटेन की कम रोशनी के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में एक हाथ आया और मेरी बीड़ी मेरे हाथ से छीन ली। तो गुस्से में मैंने अपने दोस्त से बगल में बैठे कहा, भाई क्या है तेरे पास, अपनी है तुम मेरी क्यों छीन रहा है। तो उतने में उसने कहा कि भाई मैं तो अपनी पी रहा हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है तेरे से लेने की। यह सुन मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फिर मेरे हाथ से बीड़ी किसने छीनी। तो मैंने लालटेन लेकर आसपास देखना शुरू कर दिया कि यहाँ हमारे 4 के अलावा और कोई तो है नहीं। बट वहाँ कोई और इंसान नज़र नहीं आया। खिड़की के बाहर इतना अंधेरा था
कि लालटेन की रोशनी से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। यह घटना मेरे साथ लगातार 4-5 दिन तक चलती रही। इसलिए छठे दिन सुबह मेरे दोस्त स्कूल में पढ़ाने आए, तब मैंने यह बात सभी को दोबारा बताई। सभी ने कहा, मैंने भी कुछ ऐसा सुना है कि स्कूल के अंदर एक शिक्षक ने किसी कारणवश कई साल पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। और तुम्हारा कमरा तो वैसे भी स्कूल के एकदम निकट है। हो सकता है कि उसकी आत्मा ने तुम्हारे हाथ से छीनी हो। यह सुन मेरे होश उड़ गए। उतने में मेरा दोस्त हंसने लगा कि भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती। हो सकता है किसी ने मजाक किया हो हम में से और बता नहीं रहा हो। लेकिन टीचर की कहानी सुनने के बाद मेरे मन में एक डर बैठ गया था। उस डर के कारण मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। तो एक दिन मेरा डर देख के मेरे दोस्त ने कहा, भाई एक काम करते हैं, आज हम फिर से पार्टी करते हैं और देखते हैं कोई फिर से आपकी बीड़ी छीनता है कि नहीं। अगर फिर से आपके साथ वही सेम घटना होती है तो हम उससे डायरेक्ट पूछेंगे कि भाई आप कौन हो, क्या आप भी हमारी तरह रात को यहाँ पे समय बिताने के लिए आते हैं। सभी ने कहा ठीक है। मेरे सारे दोस्त रात में दोबारा मेरे घर आए और हम बातचीत करने के बाद पत्ते बांट ही रहे थे कि हमें ऐसा लगा अंधेरे में खिड़की से कोई आवाज़ आ रही है, जैसे किसी ने अंदर आकर अपना पैर रखा हो और हमारे बगल में आकर बैठ गया हो। अभी हमें लगा ही था कि उतने में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे भाई मुझे भी तो पत्ते बांटो, मुझे कैसे भूल रहे हो। उसकी आवाज़ सुन हम चारों दोस्त बहुत घबरा गए। हमने लालटेन उसकी ओर करी और देखने की कोशिश करी, बट हमें कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने हिम्मत करके उससे पूछा कि आप हो कौन और रोज़ रोज़ हमारे पास क्यों आते हो। उसने जो बताया वो सुन हमारी रूह कांप गई। उसने हमें कहा कि मैं इस स्कूल में टीचर हूँ, इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। जब भी मैं बोर होता हूँ तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे को ताश खेलता देख मेरा भी मन करता है। उसकी बात सुन सब घबरा गए थे, बट कैसे ना कैसे करके हमने वो रात काटी और अगले दिन हिम्मत करके हमने गांव के सरपंचों को बताया कि स्कूल में हमारे बच्चों का जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले जिस शिक्षक की मौत हुई थी उसका भूत आज भी वहाँ पे भटकता है। तो हमारी बात सुन उन्होंने हमसे कहा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। तो हमने सारी कहानी उनको विस्तार में समझाई और कहा कि अगर आपको यकीन नहीं होता तो आज रात आप भी हमारे साथ चलकर वहाँ पे देख सकते हैं। और सरपंचों से कहा कि हमारे बच्चों को स्कूल भेजना बंद करना पड़ेगा। शिक्षक की आत्मा क्या पता हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन सरपंचों को जब तक आंखों देखी ना मिले तब तक भरोसा नहीं हो रहा था उनकी बातों पर। तो सब गांव वालों के साथ मिलकर उन्होंने डिसाइड किया कि आज रात फिर मनोरंजन की तैयारी करेंगे और खुद देखेंगे कि वो शख्स जो रोज रात को आपको परेशान करता है वो है कौन। जैसे ही रात ढली सब लोग इकट्ठा हुए
और पत्ते एक दूसरे को बटी रहे थे। फिर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। यह देख सरपंच काफ़ी डर गए थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम हो कौन। उसने अपनी कहानी सरपंच को बताई और कहा, तुम तो मुझे जानते हो, तुम मेरा नाम कैसे भूल गए। यह सुन सब लोग बहुत डर गए थे और वहाँ से भाग गए। उसके बाद अगले दिन पूरे गांव वालों के साथ मिलकर सरपंचों ने एक फैसला लिया कि हर कुछ दिन बाद उस व्यक्ति के लिए उसके स्थान पर जाकर हम एक बीड़ी और दारू रख दिया करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे गांव के किसी भी सदस्य या बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। उस दिन के बाद से ये प्रथा आज तक चली आ रही है और उस शख्स ने आज तक किसी को भी परेशान नहीं किया, लेकिन उसका खौफ आज भी सबके जहन में है। उस घटना के बाद मैंने वो कमरे के साथ साथ वो गांव भी छोड़ दिया और वहाँ से अपने घर चला गया। ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आऊँगा एक सच्ची घटना के साथ।